कहानी शुरू होती है जब काशिवादा और ओता एक कार्ड गेम खेल रहे होते हैं जिसका नाम है ओल्ड मेड, जो जज्बात को समझने और काबू करने पर बेस्ड है। हमेशा की तरह काशिवादा बिल्कुल शांत और अनरीडेबल रहती है, अपने कार्ड्स को कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ देखती हुई। वही ओता घबराहट में हिलता रहता है। ओता, जो हमेशा ज्यादा बोलता है और कॉन्फिडेंस से भरा होता है, दावा करता है कि वो काशिवादा को हरा देगा ताकि साबित कर सके कि वो एक कूल और कंपोज्ड लड़का है। जब वो एक कार्ड उठाता है तो पूरी कोशिश करता है कि उसके चेहरे पर कोई इमोशन ना दिखे जब तक काशिवादा अपनी चाल नहीं चलती, लेकिन काशिवादा आसानी से उसकी फीलिंग्स समझ लेती है और सही कार्ड चुन लेती है और गेम जीत जाती है। ओता गुस्से में अपना सर टेबल पर पटक देता है, लेकिन अपनी जिद के साथ फिर से एक और राउंड खेलने की मांग करता है। खुद को साबित करने के लिए ओता नया गेम शुरू करता है, लेकिन पहले की ही तरह फिर से हार जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो एक और राउंड खेलने की मांग करता है। उसका क्लासमेट साता उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन ओता उसे चुप रहने को कहता है। उसे पूरा यकीन है कि अब उसे पता है काशिवादा को कैसे हराना है। काशिवादा कार्ड्स को पीस कर बांटती है, जबकि ओता ध्यान से उसके हर एक मूवमेंट को देखता है। जब उसकी बारी आती है तो वो जोकर निकालता है, ये सोचकर कि काशिवादा कुछ रिएक्शन देगी, लेकिन काशिवादा का चेहरा बिल्कुल शांत रहता है। अंदर से वो सुकून महसूस करती है कि ओता ने विनिंग कार्ड नहीं उठाया, पर वो अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखाती। इस पॉइंट पर ओता सोचने लगता है कि काशिवादा के पास कोई जादुई पावर्स हैं। वो पूरी कोशिश करता है उसके चेहरे पर कोई इमोशन लाने की, लेकिन फिर से फेल हो जाता है। आखिर में काशिवादा जीत जाती है, उसे पूरी तरह से हरा देती है, 3 बार लगातार 0 के सामने। बाद में जब काशिवादा स्कूल लॉबी से गुजर रही होती है, एक मकड़ी अचानक उसके चेहरे के सामने गिरती है। वो थोड़ी देर रुकती है और शांति से कहती है कि उसे डर लगा, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक रहता है। पता चलता है कि ये ओता का काम था, एक नाकाम कोशिश उसके चेहरे पर इमोशन लाने की। उसका प्लान फिर से फेल हो जाता है। जिद में ओता डिक्लेयर करता है कि वो कोशिश करते रहेगा। थोड़ी ही देर बाद काशिवादा स्कूल में घूम रही होती है जब ओता अचानक उसके सामने आकर उसे डरा देता है। अंदर से वो स्टार्टल्ड होती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई असर नहीं दिखता। एक बार फिर ओता की कोशिश फेल हो जाती है। बाद में क्लास में ओता उसके कान के बिल्कुल पीछे जोर से सीटी बजाता है, लेकिन काशिवादा एक भी रिएक्शन नहीं दिखाती। जब काशिवादा क्लासरूम में एंटर करने वाली होती है, अचानक उस पर स्टिकर्स गिरते हैं जिन पर लिखा होता है बी मोर एक्सप्रेसिव। हालांकि स्टिकर्स उसकी आंखों को लगभग ढक देते हैं, फिर भी वो एक भी बार नहीं ब्लिंक करती। अब ओता को लगता है जैसे वो फेलियर के स्कूल से टॉप ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हो गया हो। फ्रस्ट्रेटेड वो अपने फ्रेंड साता से एडवाइस मांगता है। साता कहता है कि अब हार मान लो, काशिवादा बस इमोशंस दिखाने वाली टाइप ही नहीं है। वो ये भी पूछता है कि ओता इतना ऑब्सेस्ड क्यों है उसे रिएक्ट करवाने के लिए। ये ओता को याद दिलाता है कि सब कुछ कैसे शुरू हुआ था। वो कहता है कि ये स्कूल के ओपनिंग सेरेमनी के दिन शुरू हुआ था। अपनी लंबी कहानी कंटिन्यू करने से पहले साता बाथरूम जाने का एक्सक्यूज देता है, लेकिन ओता इंसिस्ट करता है कि वो यहीं रहे और सुने। ओता समझाता है कि काशिवादा से उसकी पहली मुलाकात सेरेमनी के दौरान हुई, ब्लूमिंग चेरी ब्लॉसम्स के नीचे। अचानक एक कौवा उस पर अटैक कर देता है और जब वो उससे फाइट करने में बिजी होता है तो वो कौवा उसके नीटली प्रेस्ड यूनिफॉर्म पर पॉटी कर देता है। गुस्से में ओता उस पर चिल्लाता है। तभी कौवा एक और लोड गिराने की कोशिश करता है, पर ओता बच जाता है, लेकिन कौवा अपनी पॉटी काशिवादा पर गिरा देता है। ओता शॉक होता है कि काशिवादा पर ज्यादा गिरा है, पर वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रही। वो बस इग्नोर करके आगे चलती रहती है। ये मोमेंट ओता की क्यूरियोसिटी को जगाता है और वो उसे एक क्यूरियस टॉकर की तरह फॉलो करने लगता है। जल्दी ही उसे पता चलता है कि वो उसी की क्लास में है, जो काशिवादा को ऑब्जर्व करना और भी आसान बना देता है। तब से वो कोशिश कर रहा है कि काशिवादा से कोई भी एक्सप्रेशन निकाल सके, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली। ये लंबी कहानी सुनने के बाद साता और उनका दूसरा दोस्त तादोकोरो ओता को एक बेवकूफ बुलाते हैं कि वो एक कौवे के पीछे भाग रहा था। ओता चिल्लाता है और कहता है कि उन्होंने मेन पॉइंट मिस कर दिया। काशिवादा उसे अनॉय करती है। बाद में लंच के दौरान काशिवादा शांति से खाना खाती है, जबकि ओता उसके हर एक मूव को देखता रहता है। जब वो अपनी बोतल उठाती है और पीना शुरू करती है, ओता जोर से हंस पड़ता है। वो प्राउडली बताता है कि उसने काशिवादा की चाय विनेगर से बदल दी थी, ये सोचकर कि वो डिस्गस्ट में रिएक्ट करेगी, लेकिन उसके सरप्राइज के लिए काशिवादा बिना एक बार फ्लिंच किए उसे पी जाती है। कंफ्यूज्ड ओता अपनी बोतल से एक सिप लेता है और तुरंत उसे थूक देता है, जोर से खांसते हुए। काशिवादा शांति से एक्सप्लेन करती है कि उसने पहले ओता को स्मग
स्मग करते हुए नोटिस किया था और समझ गई थी कि वो कुछ प्लान कर रहा है, इसलिए उसने बॉटल्स आपस में बदल दी। ओता शॉक में होता है जब उसे रियलाइज होता है कि काशिवादा उसे ही सबसे ज्यादा ऑब्वियस और एक्सप्रेसिव पर्सन बुला रही है। उसके दोस्त हंस पड़ते हैं और पॉइंट आउट करते हैं कि शिकारी खुद शिकार हो गया। ओता गुस्से में चला जाता है, लेकिन काशिवादा उसे रोक लेती है और शांति से कहती है कि उसे एक्चुअली पसंद है कि वो इतना एक्सप्रेसिव है। ओता सोचता है कि ये काशिवादा का सार्केज्म है, लेकिन काशिवादा इंसिस्ट करती है कि वो सीरियस है। सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है और बाकी स्टूडेंट्स विस्पर करने लगते हैं, सोचते हुए कि उनके बीच क्या हो रहा है। जब ओता शर्मिंदा होकर कंप्लेन करता है, काशिवादा अपने सीट पर वापस चली जाती है, एक छोटी सी मुस्कान के साथ, लेकिन ओता नोटिस नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद ओता अपने फ्रेंड्स के साथ मीटिंग बुलाता है ताकि काशिवादा से इमोशन निकालने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जा सके। उसका प्लान है कि वो पूरा दिन काशिवादा को ऑब्जर्व करेगा। क्योंकि काशिवादा इतनी मिस्टीरियस है, साता और तादोकोरो हेल्प करने के लिए अग्री करते हैं। अगले दिन ये तीनों अपना मिशन शुरू करते हैं। वो क्लास में जल्दी पहुंचते हैं, लेकिन पाते हैं कि काशिवादा ऑलरेडी वहां है। पहले पीरियड के दौरान ओता बायनोकुलर्स का यूज करके उसके हर एक मूव को स्टडी करता है। पीई क्लास में वो उसके बिल्कुल पीछे भागता है। केमिस्ट्री में जासूसी करते करते वो लगभग एक्सीडेंट कॉज कर देता है। मैथ्स के दौरान भी वो उसे कोई स्पेस देने से मना करता है। दिन के एंड पर ओता एक और मीटिंग होल्ड करता है, फ्रस्ट्रेटेड कि काशिवादा का एक्सप्रेशन एक भी बार चेंज नहीं हुआ। साता प्राउडली एक यूजलेस ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट करता है कि काशिवादा ने 1 मिनट में 15 बार ब्लिंक किया। ओता फील करता है कि प्लान फेल हो गया, जब तक उसे याद आता है कि स्कूल के बाद क्लीनिंग ड्यूटी अभी बाकी है। जब उसे पता चलता है कि काशिवादा को पूल क्लीन करने का काम मिला है, वो और उसके फ्रेंड्स नियर बाय छुप जाते हैं ताकि ऑब्जर्व कर सकें। जब वो काम करती है, वो सुनते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स आसपास एक रकून के बारे में बात कर रहे हैं। सब लोग उसको देखने के लिए भाग जाते हैं। काशिवादा पीछे रह जाती है। हालांकि वो क्यूरियस होती है, फिर भी काम कंटिन्यू करती है, अपनी यूजुअल कंपोजर मेंटेन करते हुए। इस मौके को देखकर ओता मिस्चीवियस ग्रीन के साथ उसके पास जाता है और अपनी बैग के पीछे छुपा हुआ वाटर होज लेकर वो कहता है कि उसके पास उसके लिए एक सरप्राइज है। लेकिन स्प्रे करने से पहले काशिवादा एक्रोबैटिक मूव के साथ स्विफ्टली डॉज कर लेती है और ओता खुद ही भीग जाता है। फिर उसके फ्रेंड्स उसे धोखा देते हैं, वाटर गन से उसे स्प्रे करते हैं और काशिवादा को भी एक दे देते हैं। जल्दी ही ये चारों एक मजेदार वाटर फाइट में फंस जाते हैं, हंसते हुए और एक दूसरे पर पानी स्प्लैश करते हुए, जब तक एक टीचर आके उन्हें वेट सरफेस पर दौड़ने के लिए डांटते हैं। बाद में ये सब मिलकर पूल साफ करते हैं। काशिवादा ओता का शुक्रिया कहती है हेल्प करने के लिए, लेकिन वो कूल बनने की कोशिश करता है, इंसिस्ट करते हुए कि वो ये उसके लिए नहीं कर रहा। वो क्लीनिंग के दौरान उसके बिल्कुल पीछे फॉलो करती है, जो ओता को हर मिनट और ज्यादा फ्रस्ट्रेट करता है। दूर से देखते हुए ओता के फ्रेंड्स वंडर करते हैं कि क्या उन्होंने अभी काशिवादा की मुस्कान देखी, और इस तरह साइलेंट बैटल चलती रहती है, इमोशनलेस काशिवादा और एक्सप्रेसिव ओता के बीच। और हाँ, वो कभी उस रकून को ढूंढ नहीं पाए। बाद में ओता काशिवादा को टीज करता है, कहता है कि उसके हाथ में से एक में कैंडी है और पूछता है कि गेस करे कौन सा है। जब वो उसके लेफ्ट हैंड को टच करती है, वो प्राउडली ग्रीन करता है, लेकिन जब वो उसके राइट हैंड तक पहुंचती है, वो पैनिक कर जाता है। जब वो उसे ओपन करने की कोशिश करती है, ओता चिल्लाता है कि रुक जाओ, इंसिस्ट करते हुए कि ये वो हाथ नहीं है। अगले दिन क्लास का फिजिकल एजुकेशन सेशन होता है और सब लोग स्विमिंग एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं। लड़कों की बारी के दौरान ओता मछली की तरह पूल में कूदता है और सबसे पहले बाहर निकलता है, सबको इम्प्रेस कर देता है। क्योंकि उसकी बारी खत्म हो चुकी है, वो अब काशिवादा की बारी का इंतजार करता है, उसके एक्सप्रेशंस देखने के लिए बेचैन। थोड़ी देर बाद काशिवादा पानी में उतरती है और सब लोग उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन सबकी हैरानी के लिए वो बिल्कुल भी नहीं हिलती। ये सोचकर कि वो डूब रही है, टीचर तुरंत उसे बचाने के लिए पानी में उतरते हैं, लेकिन काशिवादा अपने हमेशा के एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ शांति से कहती है कि वो एक्चुअली स्विम करने की कोशिश कर रही थी। सेशन के बाद टीचर ओता से कहते हैं कि अब वो काशिवादा को स्विमिंग सिखाने का जिम्मेदार है ताकि वो गर्ल्स रिले में हिस्सा ले सके। ओता तुरंत प्रोटेस्ट करता है, पूछता है कि उसे ही क्यों सिखाना पड़ेगा। टीचर जवाब देते हैं कि वो पूरी क्लास को सुपरवाइज करने में बिजी हैं और ओता कुछ और कह सके उससे पहले ही वो वहां से चले जाते हैं। अब काम हाथ में आने के बाद ओता उसे सिखाने से मना कर देता है, लेकिन तभी साता काशिवादा से कहता है कि मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊंगा। ये देखकर कि उसका दोस्त
दोस्त शायद काशीवादा का ध्यान खींच ले। ओता तुरंत वापस आता है और कहता है कि वो खुद उसे सिखाएगा। वो अपने आप को ये समझाता है कि वो ये सब सिर्फ उसके साथ छेड़खानी करने के लिए कर रहा है। ओता पानी में उसके हाथ पकड़कर स्ट्रोक टेक्निक्स समझाना शुरू करता है। उसके दोस्त उस पे हंसने लगते हैं, कहकर कि इतनी शिकायतें करने के बाद भी वो काशीवादा को स्विमिंग सिखा रहा है। काशीवादा को चिढ़ाने के लिए ओता उसके हाथ छोड़ देता है ताकि वो पैनिक करे, लेकिन उसके डिसअपॉइंटमेंट के लिए काशीवादा बिल्कुल शांत रहती है और स्विमिंग पोजीशन में परफेक्टली बनी रहती है। जब ओता सोचता है कि वो हार गया है, काशीवादा अचानक उसके लोअर बॉडी को पकड़ लेती है और असल में डूबने लगती है। ओता उसे उठाने के लिए स्ट्रगल करता है, लेकिन वो उसके ट्रंक से चिपक जाती है और उसे पानी के नीचे खींच लेती है। वो मुश्किल से ऊपर आता है बिना अपने ट्रंक्स को पूरी तरह खोए। इलास्टिक स्ट्रेच्ड हो चुका है और जब तक वो इसके बारे में कंप्लेन कर रहा है, साता उसे बताता है कि गर्ल्स रिले शुरू होने वाली है। ओता फैसला करता है कि वो देखेगा। जब विसल बजती है, काशीवादा पूल में जंप करती है। सरप्राइजिंगली वो पहले से काफी बेहतर स्विम करती है, हालांकि अभी भी ज्यादा फास्ट नहीं है। ओता प्राउडली उसे देखता है। उसके फ्रेंड्स उसे टीज करते हैं कि उसकी प्राइड कितनी ऑब्वियस लग रही है, लेकिन वो मना करता है और अपने ट्रंक्स को ठीक करने के लिए टर्न हो जाता है। तभी वो किसी को हेल्प के लिए चिल्लाते हुए सुनता है। जब वो पीछे देखता है, काशीवादा फिर से डूबती नजर आती है। बिना हेजिटेशन के ओता उसे बचाने के लिए डाइव करता है, फ्रैंटिकली चिल्लाते हुए, तब तक जब तक वो कामली रिप्लाई करती है कि वो ठीक है। फिर उसके फ्रेंड्स चिल्लाते हैं और बताते हैं कि उसके ट्रंक्स उसके पीछे फ्लोट कर रहे हैं। बाद में ओता काशीवादा को डराना जारी रखता है ताकि उससे कोई रिएक्शन मिले, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। जब वो ये सब कर रहा होता है, एक और क्लासमेट ताबूची अपीयर होती है और उसे अक्यूज करती है काशीवादा को बुली करने के लिए। ये एक आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है और ताबूची गुस्से में उससे कहती है कि अगर काशीवादा स्कूल आना बंद कर देती है तो ये उसकी गलती होगी। ओता को अपने दोस्तों से पता चलता है कि ताबूची एक ऐसी लड़की है जो कंपटीशन को बहुत सीरियसली लेती है। समझकर कि उसके हाथ में ट्रबल है, ओता मूव ऑन करने का ट्राई करता है, लेकिन बाद में देखता है कि काशीवादा क्लासरूम से बाहर जा रही है। वो प्लान करता है स्नीक करके उसे डराने का, पर उसके पहले ही ताबूची फिर से अपीयर होती है और वार्न करती है कि वो हमेशा देख रही है। ओता फ्रीक आउट करता है, समझकर कि अब उसका एक स्टॉकर है। ये क्लियर हो जाता है कि ताबूची असल में काशीवादा का पीछा कर रही है, ओता का नहीं। फ्रस्ट्रेटेड ओता उसे कन्फ्रंट करता है और कहता है कि वो जानता है कि वो काशीवादा के बारे में क्यूरियस है। ताबूची डिनाई करती है और इंसिस्ट करती है कि वो सिर्फ काशीवादा को ओता से प्रोटेक्ट कर रही है। ओता इस बात को नहीं मानता और उसे कॉल आउट करता है कि वो बहुत ऑब्वियस है। वो फिर से आर्ग्यू करना स्टार्ट कर देते हैं जब तक साता इंटरवीन नहीं करता और डायरेक्टली ताबूची से पूछता है कि वो असल में काशीवादा को क्यों वॉच कर रही है। कॉट ऑफ गार्ड ताबूची फाइनली एडमिट करती है कि वो असल में काशीवादा की फैन है। बॉयज शॉक हो जाते हैं। वो एक्सप्लेन करती है कि काशीवादा को देखना उसे खुशी देता है और वो उसके एक्सप्रेशंस में छोटे छोटे चेंजेस ऑब्जर्व करना पसंद करती है। फिर वो ओता पर चिल्लाती है कि वो हमेशा काशीवादा के अराउंड रहता है और उसका प्रॉपरली एडमायर करने का चांस रुइन कर देता है। ताबूची फिर डिक्लेयर करती है कि ओता को काशीवादा से बात करने के लिए उसकी परमिशन चाहिए क्योंकि वो काशीवादा के फैन क्लब की प्रेसिडेंट है। बॉयज सोचते हैं कि वो बकवास कर रही है, लेकिन वो इंसिस्ट करती है कि वो काशीवादा के एक्सप्रेशंस पढ़ सकती है। उसकी कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन की वजह से ओता के कंफ्यूजन के लिए वो क्लेम करती है कि ओता ऑलरेडी कंपटीशन हार चुका है, हालांकि ओता को पता भी नहीं है कि ऐसा कोई कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। अचानक काशीवादा कहती है कि उसने ताबूची को ओवरहियर किया कि वो उसकी फैन है। ताबूची एक्साइटमेंट से ओवरवेल्म्ड हो जाती है और फ्रीक आउट करना स्टार्ट कर देती है, जो ओता को काफी अम्यूजिंग लगता है। वो उसे मॉक करता है जब तक वो एम्बैरेसमेंट में कोलैप्स नहीं हो जाती। काशीवादा ताबूची के पास आती है और जेंटली कहती है कि उसे फैन की जरूरत नहीं है, उसे फ्रेंड चाहिए। ये इंस्टेंटली ताबूची के स्पिरिट्स रिवाइव कर देता है। वो जंप करके काशीवादा को पीछे से हक करती है और ओता को टीज करती है कि अभी भी उसकी काशीवादा के साथ क्लियर रिलेशनशिप नहीं है। फिर काशीवादा कहती है कि वो असल में ओता के साथ फ्रेंड बनने में इंटरेस्टेड नहीं है। सही वर्ड्स ढूंढने में स्ट्रगल करते हुए उसका चेहरा लाल हो जाता है, जो ओता और ताबूजी के लिए सिचुएशन और ऑकवर्ड बना देता है। बाद में लंच के टाइम काशीवादा ओवरहियर करती है ओता को, जो अपने फ्रेंड्स से कहता
है कि वो कभी लंच नहीं लाता और सिर्फ स्नैक्स खाता है। अगले दिन ओता रश करता है कैंटीन में अपने स्नैक्स लेने के लिए, पर काशीवादा उसका रास्ता ब्लॉक कर देती है। वो वहाँ साइलेंटली खड़े रहते हैं जब तक बाकी क्लास उनके पास से दौड़ के गुजरती है और सारे स्नैक्स खरीद लेती है। ओता एंड में लंच मिस कर देता है और पूरे दिन ग्रम्पी रहता है। बदला लेने के लिए डिटरमाइंड ओता अगले दिन फिर से कैंटीन की तरफ दौड़ता है, लेकिन फिर से काशीवादा उसे रोक देती है। जैसे ही वो उसे डॉच करने वाला होता है, वो शायली एक लंच बॉक्स निकालती है, कहते हुए कि उसने ये कल भी बनाया था लेकिन देने के लिए बहुत नर्वस थी। ओता ज्यादा सोचता नहीं जब तक तादोकोरो अचानक लंच लेने की कोशिश नहीं करता, पर ओता तादोकोरो पर चिल्लाता है। लेकिन जब वो फाइनली लंच बॉक्स खोलता है तो निराश होता है कि ये काफी प्लेन है। रियलाइजिंग कि उसने 2 दिन लगातार खाना खाने का मौका काशीवादा की वजह से खो दिया है, ओता डिसाइड करता है कि वो उसे सजा देगा और उस पर एक पेपर प्लेन फेंकेगा, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। दूसरा आइडिया ढूंढते हुए उसकी नजर काशीवादा की हेयर टाई पर जाती है। वो उसे उठाता है और धमकी देता है कि वो उसे खिड़की से बाहर गिरा देगा, लेकिन उसके कुछ करने से पहले एक तेज हवा का झोंका आता है और हेयर टाई उड़ा ले जाता है। जब ओता देखता है कि काशीवादा रो रही है, वो इंस्टेंटली रिग्रेट करता है। ताबूची सिचुएशन और वर्स बना देती है, कहते हुए कि हेयर टाई काशीवादा की ग्रैंड मदर का गिफ्ट था। गिल्ट से ओवरवेल्म्ड ओता बारिश में दौड़ता है उसे ढूंढने के लिए। उसके फ्रेंड्स भी जल्दी ही उसके साथ ज्वाइन करते हैं और सब मिलकर ढूंढते हैं। लंबे एफर्ट के बाद वो फाइनली हेयर टाई ढूंढ लेते हैं, हालांकि वो डर्ट से कवर्ड होती है। ओता फिर काशीवादा के घर जाता है, अभी भी बारिश की वजह से भीगा हुआ, और उसे दोनों हेयर टाई देता है, एक जो रिकवर किया है और एक नया जो उसने खरीदा है। उसके सरप्राइज के लिए वो उसकी ग्रैंड मदर से मिलता है और रियलाइज करता है कि वो अभी भी जिंदा है। जब वो काशीवादा से पूछता है कि तुम रोई क्यों, काशीवादा कहती है कि कुछ उसकी आंख में चला गया था। एम्बैरेस्ड ओता ऑलमोस्ट अपना आपा खो देता है और काशीवादा उसे फिनिश करती है, कहते हुए कि वो नई हेयर टाई जो उसने दी है उसे ट्रेजर करेगी। गहरी तरह ब्लश करते हुए ओता उसके घर से दौड़ निकलता है, अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश करते हुए। इस बीच ताबूची अभी भी बारिश में बाहर है, लॉस्ट हेयर टाई ढूंढती हुई। अगले दिन ओता काशीवादा के पास आता है और उससे उसका लाइम यूजर नेम मांगता है। वो कहता है कि ये उसके नए प्लान का हिस्सा है ताकि वो उससे किसी तरह का रिएक्शन निकाल सके। उसके हिसाब से दोनों एक दूसरे को ऐप पर रैंडम मैसेजेस भेजते रहेंगे और जो टीचर के हाथ सबसे पहले पकड़ा जाएगा वो चैलेंज हार जाएगा। काशीवादा अंदर ही अंदर मुस्कुराती है, खुश होती है कि उसे ओता का लाइम यूजर नेम मिल गया। जैसे ही क्लास शुरू होती है, ओता तुरंत एक्शन में आ जाता है। उसका पहला मैसेज काशीवादा के लिए एक झूठ होता है कि ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा है, ताकि वो उसे कंफ्यूज कर सके। लेकिन जैसे ही काशीवादा ऊपर देखकर चेक करती है, उसका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक रहता है और ओता की पहली कोशिश तुरंत फेल हो जाती है। फिर भी हार न मानते हुए ओता अपने नेक्स्ट मूव की तैयारी करता है, लेकिन उसकी हल्की सी बक ज्यादा लाउड हो जाती है और टीचर तुरंत उसे डांट देते हैं कि वो ध्यान नहीं दे रहा। अब भी हार मानने से इनकार करते हुए ओता फनी स्टिकर्स भेजना शुरू करता है, जिसमें एक पोटैटो हेड वाला स्टिकर भी होता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। जब वो फ्रस्ट्रेशन में कंप्लेन करता है, टीचर फिर से उसे पकड़ लेते हैं और ध्यान लगाने के लिए उसके सर पर टेक्स्ट बुक से मारते हैं। फिर भी ओता अपने बेवकूफ स्टिकर्स भेजते रहने से नहीं रुकता। काशीवादा अंदर से जोर से हंस रही होती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं होता। इस पॉइंट पर ओता पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसका सोचा समझा प्लान पूरा बिखर जाता है। जब ओता सोच रहा होता है कि अब नेक्स्ट क्या ट्राई करे, तब अचानक कोई उसे एक नोट फेंक कर मारता है। वो ताबूची की तरफ से होता है, जिसमें लिखा होता है कि वो उस पर नजर रख रही है। ओता तुरंत लिखकर रिप्लाई करता है, लेकिन जैसे ही ताबूची उसका जवाब पढ़ती है और ये समझ जाती है कि ओता एक्चुअली काशीवादा को लाइन पर मैसेज कर रहा है, वो शॉक में लगभग बेहोश हो जाती है। उसके दिमाग में 1000 सवाल घूमते हैं, ये दोनों किस टाइप के मैसेजेस भेज रहे हैं और ओता को काशीवादा का यूजर नेम उससे पहले कैसे मिल गया। जेलसी और शॉक से भरकर ताबूची वहीं अपने डेस्क पर
गिरकर बेहोश हो जाती है। उसी वक्त काशीवादा आखिर ओता को रिप्लाई करती है, लेकिन फनी मैसेज भेजने के बजाय वो उससे पूछती है उस बात का जवाब जो उसने पहले कही थी कि उसे ओता पसंद है। ओता एकदम फ्रीज हो जाता है, उसका चेहरा लाल पड़ जाता है उस अचानक कन्फेशन से। टीचर उसका एक्सप्रेशन देखकर उसके पास आते हैं और उसे डांटने लगते हैं, लेकिन ओता कहने लगता है कि काशीवादा ने उसके साथ मजाक किया है। जाहिर है टीचर उसकी बात पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि काशीवादा हमेशा की तरह शांत और फोकस्ड दिख रही होती है। कुछ मिनट पहले उनिवारादा अपनी हमेशा वाली चिंता के साथ क्लासरूम में आते हैं कि उनके स्टूडेंट्स उनके लेसन्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते। उन्हें लगता है कि इसका रीजन उनका डरावना चेहरा है, लेकिन उनकी नजर एक स्टूडेंट पर पड़ती है जो हमेशा ध्यान से सुनती है, और वो है काशीवादा। वो पूरी तरह से ओता की अपोजिट है, जो क्लास का सबसे बड़ा ट्रबल मेकर है। लेकिन कुछ ही मिनट बाद ओनिवारादा देखते हैं कि ओता का ध्यान फिर से भटक रहा है। जब वो उसे डांट रहे होते हैं तब उन्हें कुछ अजीब लगता है, जैसे काशीवादा हंस रही हो जबकि चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। ये देखकर वो सोचते हैं कि उन्होंने स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को जगाने का रास्ता ढूंढ लिया है। वो डिसाइड करते हैं कि अगर वो थोड़े जोक्स मारने लगे तो क्लास का मूड हल्का हो जाएगा और शायद वो ज्यादा पसंद किए जाएंगे। अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए वो जानबूझकर बोर्ड पर अमेज्ड लिखते हैं इंस्टेड ऑफ अमेज्ड, ताकि क्लास में हंसी आए। लेकिन क्लास पहले से भी ज्यादा लाइफलेस लगती है। वो काशीवादा की तरफ मदद के लिए देखते हैं, लेकिन वो भी अनइंटरेस्टेड लगती है। बिल्कुल उसी वक्त ताबूची गिर जाती है और ओनिवारादा पैनिक में आ जाते हैं। सोचते हैं कि उनके टेरिबल जोक ने लगभग एक स्टूडेंट की जान ले ली। फिर उनकी नजर ओता के ब्राइट रेड चेहरे पर पड़ती है और वो तुरंत उसके पास जाते हैं उसे कन्फ्रंट करने। उनका लाउड एक्सचेंज रूम का टेंशन अनएक्सपेक्टेडली तोड़ देता है और आखिर में ओनिवारादा ओता का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने क्लास का मूड बचाया। बाद में जब ओता अपने डेस्क पर बैठा होता है, ताबूची एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसके पास आती है। वो उसे ड्यूएल के लिए चैलेंज करती है, जो ओता को पूरी तरह कंफ्यूज कर देता है। वो ओता पर इल्जाम लगाती है कि वो हमेशा अपनी चाइल्डिश हरकतों से काशीवादा की शांति भंग करता रहता है, लेकिन काशीवादा बिल्कुल बॉदर्ड नहीं लगती। ताबूची फिर डिक्लेयर करती है कि ये ड्यूएल ये भी प्रूव करेगा कि वो ओता जैसी नहीं है। रूल सिंपल है, जो पहले रिएक्ट करेगा वो हार जाएगा और हारने वाले को काशीवादा से दूर रहना पड़ेगा। ये कंडीशन काशीवादा को पसंद नहीं आती, पर ओता कॉन्फिडेंटली चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। क्लास में दोनों बिल्कुल स्टैचूज की तरह बैठते हैं और उनके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं होता। ओनिवारादा अनाउंस करते हैं कि वो उनके टेस्ट रिजल्ट्स बांटने जा रहे हैं। ताबूची तुरंत सोचती है कि ये काम उसके फेवर में हो गया, क्योंकि वो जानती है कि ओता हमेशा अपने बैड ग्रेड्स को लेकर फ्रीक आउट करता है। वो अपना पेपर लेती है और देखती है स्कोर 95 है, लेकिन अपना चेहरा बिल्कुल स्टिल रखती है। जब ओता अपना रिजल्ट देखता है वो भी एक्सप्रेशन लेस रहता है, जो ताबूची को शॉक करता है। वो अज्यूम करती है कि ओता ने अच्छा स्कोर किया होगा। क्यूरियस होके वो चुपके से देखती है और सरप्राइज होती है कि ओता का स्कोर 0 है। बेपरवाह उसे फेल होने की इतनी आदत लग गई है कि अब उसे फर्क ही नहीं पड़ता। बैटल कंटिन्यू होता है जब ओता गरम खाना लाता है और सजेस्ट करता है कि दोनों बिना इमोशन दिखाए खाएं। दोनों हीट से स्ट्रगल करते हैं, उनके चेहरे लाल हो जाते हैं, लेकिन कोई रिएक्ट नहीं करता। अचानक काशीवादा बीच में बोलती है और ताबूची को कहती है कि वो क्यूट लग रही है। अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाते हुए ताबूची ब्राइट रेड हो जाती है और वहां से भाग जाती है और ओता को जीत मिल जाती है। काशीवादा ओता की तरफ देखती है और एडमिट करती है कि उसे एक्चुअली पसंद है कि ओता कितना एक्सप्रेसिव है। ओता के जवाब देने से पहले काशीवादा भी भाग जाती है और ओता पूरी तरह लाल हो जाता है। बाद में ओता को पता चलता है कि काशीवादा स्टोरेज रूम में है, तो वो फैसला करता है कि स्नीक करके उसे डराएगा। अंदर जाके वो देखता है कि काशीवादा फ्लोर पर क्रॉल कर रही है। जब वो पूछता है कि क्या हुआ, वो कहती है कि उसने कुछ हिलते हुए देखा। ओता उसके साथ ढूंढने लगता है, लेकिन जल्दी ही फिजिकल एजुकेशन टीचर आ जाते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं, सोचकर कि अंदर कोई नहीं है। जब ओता रियलाइज करता है कि वो दोनों ट्रैप हो गए हैं, वो पैनिक में दरवाजे पर जोर जोर से ठोकता है, जबकि काशीवादा शांत रहती है। उसे देखकर कि वो थोड़ी ट्रेम्बलिंग कर रही है, ओता अज्यूम करता है कि वो हंसी रोक रही है। जब वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है, उसका पेट लाउडली ग्रोल करता है, रिवील करता है कि वो भूखा है। काशीवादा उसे कैंडी ऑफर करती है। पहले तो वो मना करता है, लेकिन इवेंचुअली कैंडी खा लेता है। कुछ ही पल बाद काशीवादा उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि उसने फिर
से कुछ हिलते हुए देखा। ओता देखता है और रियलाइज करता है कि वो सिर्फ एक छोटी सी छिपकली है। वो रिलैक्स होती है और उसका थैंक्स करती है कि वो उसके साथ रहा। कहती है कि अगर वो अकेली होती तो डर जाती। तभी ओता फाइनली समझता है कि पहले वो हंस नहीं रही थी बल्कि वो डर गई थी। वो सीक्रेटली एंजॉय करता है उसके साथ टाइम बिताना, पर फिर भी एक्ट करता है जैसे उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे टीज करने का मन होता है तो वो अपने ऊपर एक शीट डालकर भूत बनने की एक्टिंग करता है, लेकिन काशिवादा बिल्कुल भी फ्लिंच नहीं करती। उसके बजाय वो स्लिप कर जाता है और सीधा उसके ऊपर गिर जाता है। बिल्कुल उसी वक्त ओनिवारादा और ओता के फ्रेंड्स रूम में आ जाते हैं उन्हें बचाने के लिए। ओता फ्रैंटिक होकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, लेकिन डैमेज हो चुका है। ये सीन तीनों के दिमाग में हमेशा के लिए बस गया है।